आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को हो लमिवलजनमवीरम् अनन्तवर्णानदंसन सावम् भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग्देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग्देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्म वस्तु को पहचानना, अपने आत्मा को पहचानना कि मेरा जो भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसा जानकर शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर तत्पश्चात शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब जीव आश्रय लेता है, अविलंबन लेता है, तब उसकी पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट होती है। इसी को अरिहंत भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा एक एक गाथा, एक एक कलश और एक एक टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है, उसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। प्रारंभिक गाथाओं में
हमने महासमिति का महाव्रत का है अपन ने पढ़ा था। अभी यहाँ पर समिति ईर्ष्या समिति आदि का वर्णन यहाँ चल रहा है। देखिएगा यहाँ पर अपन ने 61 नंबर की गाथा पूर्ण कर ली है। अब 81 नंबर का कलश यहाँ पर आज प्रारंभ कर रहे हैं। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। परम समिति को मुक्ति वधु की सखी जानते हैं जो जीव, भव भयकारी कंचन कामनी संग छोड़ते भव सदैव, सहज अपूर्व स्वरूप विलसता चमत्कार चैतन्य अवेद, उसमें स्थिर होकर परिणमते सदा मुक्त रहते हैं वे। यहाँ पर पदम प्रमदाई देव बड़ी सुंदर बात इस कलश के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। कहते हैं परम समिति को मुक्ति वधु की सखी जानते जो जीव हैं। परम समिति को मुक्ति वधु की सखी जानते हैं। सखी यानी सहेली मित्र है नहीं भैया। किसकी? मुक्त वधु की, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की जो सखी है, सखी यानी मित्र है। कौन है? परम समिति को। देखिएगा एक एक शब्दों को पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने जंगल में बैठ के अपनी आत्मा का में अपने उपयोग को डुबाते हुए ये कलश और टीका आदि लिखी है। वे हमें क्या समझाते हैं? कहते हैं परम समिति को मुक्त वधु की सखी जानते हैं जो जीव जो है ऐसा समझते हैं, ऐसा जानते हैं कि मुक्त वधु की सखी है। कौन? परम समिति। परम समिति किसे कहते हैं? अपने आत्मा को अपना जानना, अपने आत्मा को अपना मानना और अपने आत्मा में ही अपनी पर्याय को स्थिर करना, उसे कहते हैं परम समिति। क्लियर हुआ भैया? अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसमें जो अपनी परिणति को रमण कराते हैं वह निश्चय से परम समिति कही जाती है। और उस परम समिति को मुक्त वधु की सहेली कहते हैं। क्या भैया क्लियर हुआ? पहली लाइन पप्पू भैया देखिएगा आप, सीधे सीधे शब्द हैं। परम समिति को मुक्त वधु की सखी जानते हैं जो जीव है। जो जीव ऐसा जानते हैं। कैसा जानते हैं? कि परम समिति जो है वह मुक्त वधु की सखी है। क्या भैया समझ में आया? सखी यानी सहेली है। और वह परम समिति किसे कही गई थी? अपने गायक प्रभु परमात्मा में जो जीव रमण करता है। मुनराज जो है ना, मुनराज के परम समिति हुआ करती है, क्योंकि वे अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं। उन्हें मुक्त वधु की सहेली सखी कहा जाता है। जो जीव ऐसा जानते हैं। समझ में आई भैया? फिर कहते हैं भव भयकारी कंचन कामनी संग छोड़ते भव सदैव। जिन्हें संसार से जो जीव भयभीत हैं, जिन्हें जन्म मरण धारण नहीं करना है, कंचन, कंचन यानी सोना, और कामनी यानी स्त्री, कामनी यानी स्त्री है। समझ गए? के संग छोड़ते भव्य सदैव है। जो सोना और
स्त्री का संग छोड़ते हैं। समझ में आया भैया? वे 4 गति 84 लाख योनियों के दुख से बच जाते हैं। समझ में आया भैया? भवयकारी कंचन कामनी संग छोड़ते भव्य सदैव। जो भव्य जीव होते हैं, जिनकी होनार अच्छी होती है, वे जीव जो है कंचन कामनी का संग छोड़ देते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा का संग करते हैं। वे जीव सब भव्य हुआ करते हैं। पदम प्रमलदायी देव मुनिराज अपनी कलश के माध्यम से बताते हैं। सहज अपूर्व स्वरूप विलसता चमत्कार चैतन्य अवेद। और क्या होता है? अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, ऐसी चमत्कारिक वस्तु में रहकर अपनी पर्याय को स्थिर करते हैं। देखो अंतिम 2 लाइन है, सहज अपूर्व स्वरूप विलसता है। सभी को, आबाल गोपाल को अपना भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा चमत्कारिक वस्तु है भैया, अंदर में पड़ी हुई है। समझ में आया? विलसता चमत्कार चैतन्य अवेद, उसमें स्थिर होकर परिणमते सदा मुक्त रहते वे जीव है। कहते उसमें स्थिर होकर, जो अंदर में चेतनेश्वर वस्तु है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम जिन बिंब दे देवर में विराजमान है। सहज का मतलब क्या है? जो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, ऐसी अपूर्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी जो चमत्कारिक वस्तु है, उसमें स्थिर होकर परिणमते, जो अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में होकर लक्ष्य करके परिणत होते हैं, वे सदा मुक्त रहते हैं। वे क्या भैया? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है ही। क्या भैया? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, वह तो तीनों काल मुक्त स्वरूप ही है, पर ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी परिणति को रमाते हैं, उनकी पर्याय भी वास्तव में मुक्त हो गई है। क्या कहा भैया? आ गया कलश का भाव समझ में आया? पदम परिमलदायी देव मुनिराज का। अभी तो आप पदम परिमलदायी देव मुनिराज ने जो ये कलश लिखा है, बात तो चल रही थी विवाह समिति की, और विवाह समिति की बात चलते हुए निश्चय समिति की बात बताने लगे। क्या भैया? क्या कहा? व्यवहार में से निश्चय की बात चालू हो गई। जो अधिकार है उसका नाम क्या है? व्यवहार चारित अधिकार। देखो अब दोबारा से इसका अपन जो है पाठ करते हुए फिर अपन पदम प्रमलदायी देव मुनिराज को सुनने के बाद फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने इस कलश के ऊपर जो अपना भाव व्यक्त किया है उसको अपन पढ़ेंगे। एक बार पुनः इसका अपन पाठ कर रहे हैं। कहते हैं, परम समिति को मुक्त वधु की सखी जानते हैं जो जीव, भवयकारी कंचन कामनी संग छोड़ते भव सदैव, सहज अपूर्व स्वरूप विलसता चमत्कार चैतन्य अवेद, उसमें स्थिर होकर परिणमते सदा मुक्त रहते हैं वे। हैं पापा? आवाज आ रही पापा बराबर? मौसी? हाँ आवाज आ रही बराबर? हाँ देखा आपने भी जो है पदम प्रमलदायी देव के कलश को आपने पढ़ा। 81 नंबर का कलश है। कहते हैं इस प्रकार मुक्ति कांता की यानी मुक्त सुंदरी की सखी, सखी यानी सहेली है, समझे? परम समिति को जानकर यानी मुक्त सुंदरी की मोक्ष रूपी सुंदरी की सखी कौन है? परम समिति है। और परम समिति किसे कही गई थी? पहले अपन ने क्या पढ़ा था? परम समिति
जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करते हैं उसे वास्तव में परम समिति कहते हैं और वह मुक्त सुंदरी की सखी है। क्या भाई, ये है इसका लाइन का जो लिखा है, इस प्रकार मुक्ति कांता की यानी मुक्त सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर है भैया मुक्त रूपी लक्ष्मी की समझ में आया भैया, अपना भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। और उसमें जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को रमण कराती है वह वास्तव में वह उसकी सखी है, सहेली है। जो जीव भव भय के करने वाले कंचन कामनी के संग को छोड़कर जो जीव भव भय के करने वाले कौन है? कंचन कामनी है। कंचन यानी सोना, कामनी यानी स्त्री के संग को छोड़ देते हैं जो संसार का कारण है। वे जीव अपूर्व सहज विलसते स्वभाव से प्रकाशते अवेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थिर रहकर सहज यानी जिसे किसी ने बनाया नहीं है ऐसा अपना भगवान आत्मा देह देवल में अकृत्रिम जिनबिंब है। समझ में आया भैया? विलसते यानी स्वभाव से प्रकाशते, जैसे सूरज को प्रकाशित होने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा देह देवल में अखंड ज्ञान ज्योति के समान निरंतर चमकता दमकता हुआ है। समझ में आया भैया? कहते हैं सहज विलसते स्वभाव से प्रकाशते अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर। समझ में आया भैया? जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें जो अपनी पर्याय को समिति यानी सम्यक प्रकार से गति कराती है, परिणमित होती है, वे सर्वदा मुक्त ही है। समझ में आया भैया? इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया जो है सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान से हो जाती है। आगे बात ख्याल में, सम्यक दृष्टि जीव भी है वह अपनी आत्मा को परद्रव प्रभावों से भिन्न जानता हुआ उसमें अपनी ज्ञायक पर्याय उसमें ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को अपनी शक्ति के अनुसार वह भी आश्रय लेता हुआ आगे बढ़ता है। समझ गया? वेद विज्ञान जगोजन के घट शीतल चित भयोजन चंदन केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। समझ भैया? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को रमण कराता है। वह अल्प काल में केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करने वाला है। समझ में आ गई भैया? ये अपन ने परम प्रमदाई देव मुनराज के कलश का स्वाध्याय किया। अब इसके ऊपर चूंकि यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से गुरुदेव श्री को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या इसकी व्याख्या की है उसको अपन यहाँ अब पढ़ते हैं। देखें इस प्रकार अब गाथा का अर्थ गुरुदेव श्री खोलते हैं। इस प्रकार मुक्ति कांता की यानी मुक्त सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर जो जीव भव भय के करने वाले कंचन कामनी के संग को छोड़कर, समझ में आई, अपूर्व सहज विलसते स्वभाव से प्रकाशते अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर उसमें सम्यक यति यानी गति करती है, अर्थात क्या सम्यक रूप से परिणमित होती है, वे सर्वदा मुक्त ही है। यानी
आगे बात समझे। अब देखिए, ये तो मूल में पदम प्रमलदाई देव मुनराज ने हमें बताया। अब इसके ऊपर जो गुरुदेव श्री ने इसका व्याख्यान किया है वो अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर है 69, प्रवचन रतन चिंतामणि का, उसमें आप देख सकते हैं। देखो, पूर्ण निरुपद्रव कल्याण रूप परिणति, यानी पूर्ण निरुपद्रव यानी कल्याण रूप परिणति, वह पूर्ण शिवपद है। शिवपद पूर्ण है। शिवपद क्या है? जो कल्याण रूप परिणति, कल्याण रूप परिणति जिसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट हुई है पूर्ण शिवपद, यानी वह वास्तव में कल्याण रूप परिणति है। कल्याण रूप परिणति क्या है? जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति की है। कहते भगवान का कल्याण है, समझ गए? कल्याण, तो कल्याण किसे कहना? जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि प्रकट किए हैं, तो वे सब कहलाते कल्याण रूप परिणति। वह पूर्ण शिवपद है। और उसकी सखी सहेली वह परम समिति है। क्या भैया? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, तीनों काल कैसा है? मुक्त रूप है, जिसने कभी शरीर को और रागादिक परिणतियों को जिसने कभी छुआ नहीं है, ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। और उसकी सखी सहेली है, उस आत्मा की जो तीनों काल मुक्त स्वरूप है सिद्ध सदमान सदा पद मेरो। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप? हैं? ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सिद्ध समान सदापद मेरो है। तो यह कहते पूर्ण शिवपद है। और उसकी सखी, सखी यानी सहेली कौन है? तो कहते हैं वह परम समिति है। परम समिति यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को रमण कराना। समझ आया? वह वास्तव में परम समिति है। क्लियर हुआ भैया? हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भैया। कहते उसकी सखी सहेली वह परम समिति है। अतः कहते हैं कि पूर्ण अतीन्द्रिय परम आनंद दशा में मुक्त रूपी कांता की सखी परम समिति है। क्या कहा? देखो, कहते पूर्ण अतीन्द्रिय परम आनंद दशा में, क्या? पूर्ण अतीन्द्रिय परम आनंद दशा में मुक्त रूपी कांता की सखी वह परम समिति है। ऐसा जानकर अंतर स्वरूप में गति करना है भैया। क्या करना है? जान के क्या करना? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करने का प्रयत्न होना चाहिए भैया। ऐसा जानकर अंतर स्वरूप में गति करना। कहाँ करना? अपनी पर्याय को कहाँ रमाना चाहिए भैया? अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो चमत्कारिक वस्तु है, उसमें हमें अपनी पर्याय को रमण कराना चाहिए। बैर मुक्ता छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना। अब ये आना चाहिए था, समझ गए आप? स्वाध्याय का फल ये आना चाहिए था। हम क्या करें क्या नहीं करें भैया? चलो आत्मा को जान लिया है, आत्मा ऐसी है, आत्मा की पर्याय जो है पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है, समझ नहीं आप? ये सब जाना, अजय परमात्मा को भी जाना,
लेकिन क्या करना, तो कि ऐसा जानकर अंतर स्वरूप में गति करना, यानी स्वभाव का परिणमन करना है। अजय भैया, समस्त परद्रव प्रभावों को जो पर्याय लक्ष्य छोड़ देती है, एकमात्र अपने गायक परमात्मा में रमण कराती है, वे सब जीव भव्य कहा करती है। कहते गति करना, गति यानी सम्यक गति है, गति यानी परिणमन करना, स्वभाव का परिणमन करना। त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का परिणमन होना, उसे गति होना समिति कहते हैं। किसे कहा है? त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का परिणमन होना। समझ में आया भैया? वस्तु तो तीनों काल शुद्ध स्वभाव वाली है, पर द्रव प्रभावों से भिन्न अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल वह वस्तु है भैया कैसी है? शुद्ध है, और उसमें जो अपनी पर्याय को रमण कराती है भैया, वह वास्तव में आत्मा की परम समिति कही जाती है। जो जीव ऐसी समिति को पहले जानकर भव और भय के करने वाले कंचन कामनी के संग को छोड़कर, क्या भैया, भव और भय के करने वाले, समझ गए ना आप? तो क्या लिया उन्होंने? भव भय के कारण का क्या लिया? कंचन कामनी के, समझे? कंचन और कामनी, कंचन यहाँ होता है स्वर्ण, और कामनी यानी होती है राम, कामनी यानी स्त्री, समझे आप? जो संसार के कारण है। कहते हैं भव भय के करने वाले कंचन कामनी के संग को छोड़कर, यानी उनका लक्ष्य छोड़कर, समझ में आया भैया? उनकी रुचि छोड़कर। देखो मूल श्लोक में है कि हेम रमात्मकम, हेम प्लस मूल कलश के अंदर ये बात आई है। क्या बात आई है? हेम रमात्मकम, यानी हेम प्लस कंचन, अर्थात स्वर्ण और रामा है। स्वर्ण और रामा, हेम का मतलब होता है हेम प्लस कंचन, स्वर्ण और रामा। स्वर्ण, हेम प्लस कंचन का अर्थ हो गया स्वर्ण, ठीक है? हेम प्लस कंचन का अर्थ हुआ स्वर्ण, और रामा है जो मूल कलश में आया, रामा यानी कामनी अर्थात स्त्री। जो जीव स्वर्ण और स्त्री स्वरूप संग को छोड़कर, समझ में आया भैया, जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव करना है, उन्हें बाहर की रुचि छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गई भैया? ऐसा किया जाना पॉसिबल है या नहीं? अरे बोलो ना, हैं? समझ में आया भैया? ऐसी पर द्रव्यों की रुचि छोड़ना भैया, चाहे चेतन पदार्थ हो अथवा अचेतन पदार्थ हो, आत्मा के लिए वह सब परद्रव्य है। समझ में आई? चेतन में स्त्री आदि लिए है और अचेतन में स्वर्ण आदि, समझ गए आप? आत्मा के लिए सब वे परद्रव्य है, इसीलिए परद्रव्य की रुचि छोड़कर जो हमारे संसार के कारण हुआ करती है, परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना, निरंतर अपने उपयोग को परद्रव्य में ही लगाते रहना भैया, जो हमारे संसार का कारण है। जिन्हें वास्तव में अपने आत्मा के साथ में रहना है, अपने आत्मा का आनंद लेना है, उन्हें कंचन कामनी का संग छोड़ देना चाहिए, उसकी रुचि छोड़ देना। संग छोड़ना यानी क्या? वो पर पदार्थ अपने में रहेगा, वो कोई तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं घुस जाएगा और आत्मा को उसकी प्राप्ति होती नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हैं जो जीव स्वर्ण और स्त्री स्वरूप को संग छोड़कर, अर्थात असंगत तत्व भगवान आत्मा के संग को प्राप्त करके, क्या भैया? नास्ती से कहा
कामनी और कामनी और कंचन का संग छोड़कर, ये नास्तिक कथन है। तो साहब किसका संग करना? कि अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है उसके साथ में परिणति का रहना। अजय भैया, नास्ति से परद्रव की बात की है छोड़ने की, और अस्थि से अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना और रमण करना। समझ में आया भैया? जो पर्याय पर द्रव्यों के संग रहती है, पर द्रव्यों को अपना जानती है, स्त्री आदि के साथ जो भ्रमण करती हैं भैया, वहां पर वासना ले लेना। क्या लेना भैया? स्त्री संबंधित जो आत्मा में जो कसाय के परिणाम होते हैं, जो वेद के परिणाम होते हैं। आगे बात समझ में भैया? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह आ गया क्या नहीं आ गया? स्त्री तो जो है ना भैया, उसे उपचार से छोड़ने की बात है। निश्चय से क्या छोड़ना? जो कसायों के उदय आते हैं, स्त्री के साथ में रमण करने का परिणाम हुआ करता है। वेद है ना, 9 कसायों में वेद की बात आई है कि नहीं आई है? हैं? समझ, ये बात है भैया, ये समझने की बात है। समझ रहे यार? देखो, अपन जब 10 धर्मों की पूजा पढ़ते हैं, करते हैं, उसमें भी आपने पढ़ा होगा ब्रह्मचर्य धर्म के अंतर्गत आई है। इस संसार का कारण कौन है? स्त्री है। पढ़ा है? नर है, क्या कहते हैं? संसार में बेल नारी शब्द का उपयोग किया है नहीं? तो वहां वास्तव में क्या लेना? नारी संबंधित जो आत्मा में पर्याय में जो कसाय होती है उसका संग छोड़ने की बात है। क्या कहा भैया? जब आपने उसी का संग छोड़ दिया तो फिर स्त्री के साथ जो बाहर की जो स्त्री है उसका तो ऑटोमेटिक ही संग, वो तो दूर ही है। जैसे विवाहित लड़की है, उस विवाहित लड़की से ही आपने तलाक दे दिया तो उसके परिवार वालों से फिर आपका क्या संबंध है? अरे भाई, उसके परिवार वालों से संबंध अपन को खत्म करना है। किसके परिवार वालों से? पप्पू भैया, जो लड़की है, जो विवाहित लड़की है, उसके परिवार वालों के साथ में हमें कोई संबंध नहीं करना है। उनके रिश्तेदारों के साथ हमें कोई संबंध बना के नहीं रखना है। तो उसका सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है? अरे बोलो ना, हैं? समझ में? उससे तलाक दे दो। किसको दे दो? किसको तलाक दे रहे? क्या कहा? हमें जो विवाहित लड़की है, जो भैया विवाहित लड़की है, उसके परिवार वालों से हमें संबंध बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके जो है, जो भी कायदा में संबंध वाले हैं लड़की के, उससे हमें संबंध बिल्कुल भी नहीं रखना उन लोगों से। तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है? कि लड़की से ही तलाक ले लो। अब क्या करना भैया? आगे बात समझना है। क्योंकि लड़की को तलाक देने के बाद फिर उस परिवार वालों के साथ संबंध अपने आप ऑटोमेटिक छूट गए। छूट गए कि नहीं छूट गए? हैं? और उसके जो भी हैं बहन हैं, वो जहाँ विवाहित हुई है, सारे संबंध टूट गए। उसके अंकल जी हैं लड़की के, सारे संबंध टूट गए कि नहीं टूट गए? बोलो हाँ या ना? उसको तलाक दे दिया ना आपने? किसको दे दिया? बोलते यार, मैं पूछ रहा हूँ बस उतना, आपको तो सब पता है। उस लड़की को तलाक दे दिया। तो लड़की को तलाक देने का मतलब ये हो गया
कि उससे संबंधित जितने भी संबंध हैं वे सारे संबंध ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, भैया स्त्री का संग मत करो। क्या हमें स्त्री का संग नहीं करना है, समझ में आया? स्त्री का हमें पुरुषों का संग नहीं करना। तो फिर उसका मतलब क्या है? हमें भैया ये संयोग है, रुपया पैसा है, धन दौलत मकान आदि का इसका संग नहीं करना है। तो अच्छा नहीं करना, बहुत बढ़िया बात पप्पू भैया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे संसार के कारण है। संसार के कारण है ना, अभी कहा ना, जो हमारे संसार के कारण है। कौन है? कंचन कामनी। कौन है हमारे संसार का कारण? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उसका संग छोड़ दो, कंचन कामनी का संग छोड़ दो, जो हमारे संसार के कारण है। तो अभी क्या करना भैया है? हमें स्त्री का संग छोड़ना है, बाहर के पर पदार्थों का संग छोड़ना है। तो क्या करना भैया? उसका सबसे बढ़िया इलाज ये है कि आत्मा में जो कसाय उत्पन्न होती है, स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, क्या भैया उनसे ही नाता तोड़ दोगे तो भारी समस्त पर पदार्थों से नाता टूट गया। क्या हो गया भैया? अब हमने भैया वन चले गए, आश्रम में रहने लगे हैं, समझ में आए, और हमें अपने घर अपने परिवार वाले याद आते रहते हैं हमेशा। तो वो जगह बदलने से कोई उनका संग छोड़ने से अंदर में हमारे जो है विकल्प शांत हो गए हैं या ये बिल्कुल नहीं है, समझ में आई है? तो क्या करना? अंदर में जो कर्म उदयजनित कसाय के परिणाम होते हैं उन्हें सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जो जीव पर जानते हैं उनकी रुचि छोड़ देते हैं। क्या भैया? तो वह कायसम बाहर की पर पदार्थों का संग भी ऑटोमेटिक छूट जाता है। आगे बात समझ में भैया? ऐसी बात है। यह कहलाता है अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। क्या भैया? जो हमारे संसार के कारण हुआ करते हैं, पर पदार्थ वास्तव में संसार का कारण नहीं है। अंदर में जो कसाय के परिणाम होते हैं जिनकी हमें रुचि है, क्या भैया? पर द्रव तो परद्रव में है, वह परद्रव हमारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। यह है इसमें मूल बात ये आती है, समझ गए नहीं आप? देखो यहाँ यह बताया जा रहा है इस श्लोक में, हेम रमात्मकम, हेम प्लस कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण और रामा, स्वर्ण और रामा का अर्थ होता है कामनी, स्त्री। जो जीव स्वर्ण और स्त्री स्वरूप संग को छोड़कर अर्थात असंग तत्व स्वरूप, असंग तत्व भगवान आत्मा के संग को प्राप्त करके, यानी अंदर में जो होने वाले विविध प्रकार के कसायों के परिणाम हैं वे समस्त पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। इसीलिए उपचार से वो जो है पर पदार्थ को छोड़ने की बात की गई। क्या भैया है? मूल में छुड़ाना तो है उन्हें कसायों की रुचि है। अशोक भैया अभी आपको बताया था ना, हमें उस विवाहित लड़की के परिवार वालों से और उसके जो भी मिलने वाले हैं उनके साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना है। तो क्या करना भैया? तो ये करना कि जो विवाहित लड़की है उससे अपना तलाक ले लेना, और ऐसा करने पर वह सारे संबंध छूट जाते हैं। ऐसे ही बाहर के जो पर पदार्थ हैं है भैया, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, उसे हमें उससे संबंध नहीं करना है। तो क्या करना? अंदर में होने वाले जो आत्मा में विकारी परिणाम होते हैं उनकी संगति को छोड़ो, उसकी रुचि छोड़ो, और अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है जो कसायों से भिन्न है, जो शुभाशुभ परिणामों से भिन्न है,
ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की संगति करना है भैया, है ये अर्थ निकलता है ना उसका। देखो कहते हैं असंग तत्व भगवान आत्मा के संग को प्राप्त करके है अपूर्व स्वाभाविक विलसित अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर उसमें गति करना वह सर्वथा मुक्त ही है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है और जो जीव अंदर में होने वाले कसायों की रुचि छोड़कर अपने गायक प्रभु परमात्मा की गायक प्रभु परमात्मा में रमण करते हैं उस परिणति को क्या कहा गया, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की सखी है। क्या भाई? वह उसकी मित्र है, सहेली है। देखो आत्मा, अब देखिएगा, आत्मा का तीन काल और तीन लोक को जाने ऐसा आत्म वस्तु का स्वरूप है। आत्म वस्तु कैसी है? आत्मा का तीन काल, तीनों काल, भूत वर्तमान और भविष्य, और तीनों लोकों हैं, समझ गए आप? तीनों लोक समझ गए ना आप? मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक को जानने का आत्मा का स्वभाव है। क्या भाई? ऐसे गुण रूप यानी स्वभाव, गुण रूप का मतलब क्या? ऐसा उसका स्वभाव है। जैसे शक्कर है ना भैया, शक्कर का गुण क्या है? शक्कर का गुण क्या है? मीठा है ना, ये शक्कर का गुण है। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव गुण है वह तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को जाने, ये उसका स्वभाव है। आत्मा में एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है ना, है कि नहीं है? प्रभुता नाम की शक्ति है कि नहीं है? ये आत्मा का स्वभाव है। कहते हैं आत्मा का तीन काल तीन लोक को जाने ऐसा गुण रूप चैतन्य चमत्कार स्वभाव है। ऐसे उस त्रिकाली शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वभाव में स्थित रहकर, क्या भैया? स्थित रहकर यानी क्या? कौन स्थित रहता है? पर्याय रहती है। आत्मा तो तीनों काल है भैया, आत्म वस्तु तो तीनों काल चैतन्य चमत्कार स्वभाव वाली है। और उसमें जो अपनी पर्याय को रमण कराती है भैया, देखा नहीं? उस त्रिकाली शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वभाव में स्थित रहकर है भैया, वस्तु तीनों काल चैतन्य चमत्कार रूप से विद्यमान है और जो अपनी पर्याय को उसमें स्थित करती हैं। समझ में आए? दोनों शब्द अलग अलग हैं। उस त्रिकाली शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वभाव, इसका भाव हो गया अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य स्वरूप में स्थित रहकर। तो स्थित रहने वाली कौन? पर्याय कौन रहती है? जो एकमात्र अपने असंग स्वरूपी भगवान आत्मा जो देव देवन में विराजमान है, उसके साथ में रहकर किसका साथ करना? परद्रव्य प्रभावों का साथ छोड़ देना और अपने गायक प्रभु परमात्मा का साथ करना। कौन करेगा भैया ये काम? ये करने वाला कौन है? ये पर्याय है। कौन करती है? पर का साथ संग कौन कर रही है? द्रव्य करता है कि पर्याय करती है? भेद से कहो तो पर्याय करती है और अभेद से कहो तो आत्मा करता है। क्या कर रहा भैया? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। पप्पू भैया समझ में आया? आत्म वस्तु है वह तो तीनों काल, भैया कैसी है? चैतन्य चमत्कार स्वभाव वाली है, अकृत्रिम जिनबिंब है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, उसके साथ रमण करना। पत्नी का धर्म क्या है भैया?
पति के साथ में रहना क्या है? हाँ, समझ में आया? तब वह स्त्री सती कहलाती है। और जिसके मन में दूसरे पुरुष बस रहे हैं वह सती नहीं कहलाती है भैया। जिस स्त्री के मन में, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में अपना पति बसता है वह स्त्री सती कहलाती है। और उसका पति तो इस लोक में सबसे सुंदर है, बलवान है, हिष्ट पुष्ट है, सब तरह से बढ़िया है, पर उसका संग ना करके अन्य पुरुष उसके ज्ञान में बसा करते हैं भैया, अन्य पुरुषों के साथ में रहती है तो वह सती नहीं कहलाती है। क्या कहते हैं उसे? उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। क्या कहती हैं? व्यभिचारिणी शब्द होता, गलत तो नहीं कह दिया भैया। ऐसे ही अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो चमत्कारिक वस्तु है, देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों का भंडार है, सबसे सुंदर वस्तु है, उसका संग जो पर्याय नहीं करती है, अन्य का संग करती है, वह पर्याय क्या कहलाती है? व्यभिचारिणी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्त्री रूपी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पति है उसके साथ ना रहकर पर द्रव्यों का संग करती है, वह संसार का कारण है। क्या भैया? अशोक भैया, अपनी जो पर्याय है ना वह पर्याय किसका संग करे और किसका संग छोड़े है भैया? पर के संग को छोड़े और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का संग करे तो वह जीव मोक्ष मार्गी कहलाता है भैया। दुनिया में कहीं ये चर्चा नहीं चलेगी धर्म के नाम पे, ये तो आपको सुनने को मिल जाएगा। ये भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दो, भगवान की परमात्मा की भक्ति करो, पूजा करो, दान दे दो, अनुव्रत धारण कर लो, महाव्रत धारण कर लो, ये प्रतिमा ले लो, ये चर्चाएं तो धर्म के नाम पर मिलेंगी आपको, पर वह कोई वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो ये है कि जो पर्याय पर के सन्मुख होकर कार्य करती है वह संसार का कारण है, और जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ रहकर रमण करती है वह मुक्ति का कारण है भैया। ये परम प्रमलदायी देव मुनिराज इन कलशों का टीका के माध्यम से समझाते हैं अपन को है भैया। अब हम पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है भैया, जिसने जो कह दिया अपन ने वही मान लिया धर्म के नाम पर। ये कह दिया भैया कौआ कान ले गया, अरे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं, देख तो लो कि हमारा कान कौआ ले गया है कि नहीं ले गया है। हाँ सब कौआ कान ले गया है, अरे मूर्ख है। आचार भगवान धर्म किसे कहते हैं? अरे परमात्मा धर्म किसे कहते हैं? कहते हैं जो पर्याय पर द्रव्य के साथ रमण करती है वह संसार का कारण है, और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ रमण करती है वह मुक्ति का कारण हुआ करती है। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा का तीन काल और तीन लोक को जाने ऐसा गुण रूप चैतन्य चमत्कार स्वभाव है, ऐसे उस त्रिकाली शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वभाव में देखिएगा है, ऐसा उस त्रिकाली शुद्ध है वस्तु, तीनों काल शुद्ध पड़ी हुई है। शुद्धता कहते ही उसे हैं, पर द्रव प्रभावों से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित जो चैतन्य वस्तु है वह शुद्ध है। क्या भैया? वस्तु को शुद्ध नहीं करना है, वस्तु कभी अशुद्ध हुई ही नहीं है, उसे क्या शुद्ध करना? अगर वस्तु पने अगर अशुद्धता हो जाए तो भैया कोई वस्तु रह ही नहीं सकती है। समझ में आई भैया? वस्तु तो तीनों काल शुद्ध है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो है भैया।
वस्तु को शुद्ध नहीं करना है भैया। तो शुद्ध किसे करना है? पर्याय को शुद्ध करना। किसको करना है? और पर्याय शुद्ध कैसी होती है बहन जी? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, है भैया? समझ में आए? वो गंदगी मात्र हमारे पर्याय तक ही रही है। वह गंदगी, मोराग देश की गंदगी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं की है। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग या राग बितान। क्या भाई आगे बात समझ में भैया? मैं वह हूं जो है भगवान। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं भैया? जो भगवान है, अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वो मैं हूं। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। क्या भैया? मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आगे बात समझ में भैया? ऐसे आत्म वस्तु को पहचानो भैया। मेरी वस्तु तीनों काल शुद्ध है, जिसमें परद्रव प्रभावों का प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चेतनेश्वर वस्तु दे देवल में विराजमान है। भगवान अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, तो मैं भी उनसे कोई कम नहीं हूं। क्या भैया? जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी शक्ति संपत्ति मेरे पास में है या नहीं? हाँ भैया। जो अस्थि को स्वीकार करते हैं उसकी पर्याय की हालत सुधर जाती है। क्या कहा भैया? जो आत्मा को नकार करते हैं वो नरक और निगोज में जाते हैं। क्या? जिन्हें नरक निगोज में जाना हो है तो अपने आत्मा को करे रहे, धंधा यही तो कर रहे हो अनादिकाल से। आत्मा को जानते नहीं है भैया? नहीं, अभी आत्मा अपना शुद्ध तो रहूंगा, अभी तो आत्मा अशुद्ध है। तेरे नरक और निगोज जाने की तैयारी निरंतर कर रहा है। समझ में आया? अपने अस्तित्व को जिसने ठुकरा दिया है उसे जगत में कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो अपने अस्तित्व को पहचानते हैं वे पर्याय में शुद्धता प्रकट कर लेते हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। भैया कहते हैं उस त्रिकाली शुद्ध चेतन चमत्कार स्वभाव में। क्या भैया? अपनी वस्तु तीनों काल शुद्ध है, पर द्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित विराजमान है। कहते हैं उस त्रिकाली शुद्ध चेतन चमत्कार स्वभाव में स्थित रहकर अपनी पर्याय को स्थिर करती हैं, उसमें रमण कराती हैं। ये पर्याय का धर्म है। क्या है? जैसे स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है भैया, पर पुरुषों के साथ में रहने का नहीं है, ये उसका धर्म है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय का धर्म क्या है भैया? अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना, ये पर्याय का धर्म है। अशोक भैया हैं? पप्पू भैया आवाज आ रही? पप्पू भैया, पप्पू भैया, पर्याय का धर्म ये कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना। पर्याय का धर्म ये है कि अपने जो है समझे? पर्याय का धर्म ये है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना। पर्याय का धर्म ये है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ रमण करना। जैसे स्त्री का धर्म क्या है कि वह अपने पति के साथ रहे और पति के साथ रमण करे, अन्य पुरुषों के साथ में ना रहे, ये स्त्री का धर्म है। समझ आए? ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म ये है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा पति के साथ में रहे हैं,
अब पति का संग तो छोड़ दिया, अन्य पुरुषों के साथ में रहता है, वह लोक में व्यभिचारिणी पत्नी कहलाती है। ऐसे ही पर्याय है तो द्रव्य की, और अपने द्रव्य के साथ में नहीं रहती है, निरंतर पर द्रव्यों के बारे में सोचा करती है, समझ में आया, उसी के संग रुचि करती है। ये पर्याय का धर्म नहीं है। पर्याय का धर्म तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्ध चेतनेश्वर है भैया, ख्याल में आई, उसके साथ में रहना, उसके साथ रमण करना, ये पर्याय का धर्म है। समझ में आया भैया? सुन भैया, हैं भाव कर सकता मतलब कौन करेगा? पर्याय करेगी और कौन करेगा? जो भी कुछ करना है पर्याय को करना। द्रव्य तो अपने राजा बना बैठा हुआ है, क्या भैया? मैं द्रव्य को कुछ नहीं करना है। द्रव्य तो तीनों काल है भैया, सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों का भंडार है, त्रिलोक की नाथ है। सब कुछ करना है, पर्याय को करना है। क्या कहा भैया? पर्याय में पर्याय ही पर भावों की रुचि करके उनके साथ रम रही है। और पर्याय को जब सच्चा ज्ञान हो जाए भैया, मेरे को परद्रव्य के साथ में रहकर कोई मिलने वाला कुछ भी नहीं है, भले हम कितना भी कैसे परद्रव्य को चाहते रहें। क्या भैया? पराई हूँ पराई मेरी आस ना कर, पर द्रव्य ये कहता है तुम चित्त कितना भी मुझे चाहोगे, पर हम तुम्हारा कभी साथ होने वाले नहीं हैं। अरे भाई, जो मेरे साथ कभी हो नहीं सकता है उसकी अंदर में भावना क्यों करना? जो हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है, अशोक भैया, जो हमेशा अपने साथ में रहा है। भले ही हमने परद्रव्यों की रुचि की है, लेकिन परद्रव्य हमें मिला नहीं है। और एक बार अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को समझ लो है भैया, उसके साथ में रहने का काम पर्याय का है। द्रव्य तो राजा बना बैठा हुआ है। तुम कौन हो? द्रव्यों के पर्याय हो है भैया। पप्पू भैया, बहुत सुंदर बातें भैया, अध्यात्म की, अपने आत्म कल्याण की बातें हैं भैया। ये हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? अब जो पुरुषार्थ में पुरुषार्थ नहीं लगता है, और खड़े होकर भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो भैया, वो हमें पुरुषार्थ लगता है भैया। अरे भाई, थोड़ा समझ पैदा करो, अच्छी समझ पैदा करो, सच्चा ज्ञान करो। अरे परमात्मा क्या कहते हैं, साधु संत हमें क्या समझाते हैं? जो परिणति अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में रहती है, उसके साथ रमण कराती है, रमण करती है, यह उस पर्याय का धर्म है। जो पर्याय पर द्रव्य प्रभावों को अपना जानती है, मानती है, वह पर्याय व्यभिचारिणी है, क्योंकि अपने पति का साथ छोड़ चुकी है भैया। ऐसी बात है भैया। देखो अशोक भैया, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो कीटनु कर विचार तो पा। अरे मन मिला है, विचार करो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। असंगी तक तो ये चीज उपलब्ध नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पर्याय तक आत्मा की पर्याय विचार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास में मन नहीं है। इसीलिए वे सम्य दर्शन भी प्राप्त कर सकते नहीं है। संगी पंचेंद्री जीव चाहे भैया नरक में भी रहता हो, त्रियंच गति में भी रहता हो, संगी पंचेंद्री है, वह विचार करके अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त कर सकता है। तो वो तो हम कर नहीं रहे हैं। काय में लगा है हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र, बाहरी पर पदार्थों में लगे हैं, नोटों को इकट्ठा करने में लगे हो, तो मर के वहीं पैदा हो जाओगे। समझ में आया भैया? पर द्रव्यों की रुचि हमारे संसार का कारण है। ज्ञानी हमें समझाते हैं, कंचन कामनी का संग छोड़ो और अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है उसका संग करो, उसके साथ रहो, उसके साथ परिणमित हो जाओ है भैया।
वो आता है ना भजन में, कंचन कामनी के त्यागी, वही तो यहाँ लिखा हुआ है, तीन रत्न गुण भंडारी। हैं हम तो सोने के पीछे पड़े हुए हैं। सोने का भाव क्या है भैया, अशोक भैया इस समय? हैं जी, सोने का भाव पूछ रहा हूँ, सोने का भाव क्या है? नहीं पता आपको? थोड़ा बहुत अनुमान से तो बता दो भैया। पीलापन। चुप रहो थोड़ा, जिससे पूछेंगे बताएगा। अशोक भैया हैं 45,000 सोने का भाव नहीं है, समझ में आया? सोने का भाव तो भैया उसके गुण हुआ करते हैं, पीलापन है, वजन है, स्पर्श वाला स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, वो सोने का भाव है। और वैसे तो सोने नाम की कोई वस्तु नहीं है जगत में, जिसके लिए मरे जा रहे हैं 24 घंटा। उदगल के परमाणु मिलकर सोने रूप में भासी है। सपने दो प्रकार के होते हैं भैया, एक रात के सपने होते हैं, एक दिन के सपने होते हैं। क्या कह रहे हैं? सपने दो प्रकार के होते हैं, एक रात्रि के सपने होते हैं, एक दिन के सपने होते हैं। रात्रि के सपने तो समझ में आते हैं, पर दिन के सपने समझ में नहीं आते हैं। भैया ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है भैया, ये दिन के सपने हैं। समझ में आया भैया? हाँ, यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे भाई कंचन कामनी का संग छोड़ो, उनकी रुचि छोड़ो, अपना जो ज्ञाय प्रभु परमात्मा है, जो तीनों काल शुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसकी संगति करो, है उसमें ही लीन हो जाओ। कहते हैं ऐसे उस त्रिकाली शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वभाव में स्थित रहकर उसमें सम्यक यति करना, अर्थात शुद्ध वीतराग परिणति प्रकट करना। क्या करना? वीतराग परिणति। वीतराग परिणति यानी क्या? आनंद की दशा प्रकट करना है भैया। वीतरागता को अपन पता नहीं क्या समझते हैं। अरे वीतरागता यानी आनंद की दशा प्रकट करना भैया, है जिसमें मोह राग देश की गंध नहीं है। समय ऐसा अपना प्रभु भगवान आत्मा दे देवल में आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, और उसकी संगति जो पर्याय करती है, उसकी पर्याय में वीतराग परिणति प्रकट हो जाती है, आनंद की दशा प्रकट होती है। समझ में आ भैया? एक तरफ अपना भगवान आत्मा है, दूसरी तरफ सब पर पदार्थ है। अब पर्याय को ये सोचना चाहिए मैं किसके साथ में रहना है। क्या भैया? बारी पर पदार्थ तो क्षणभंगुर हैं, समझ में आया भैया? और वे मेरे आत्मा को मिलते कभी नहीं है। दूसरी तरफ होना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा है, तो बोलो तुम्हें किसके साथ में रहना है? आप स्थायी तत्व है। समझ में आया भैया? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है वे सब परद्रव्य हैं। और अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, अब तुम्हें किसके साथ में रहना है? साथ में रहने के लिए पर्याय है ना। पर्याय ये विचार करे कि मुझे क्षणभंगुर तत्व पदार्थों के साथ में रहना है कि तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु स्थायी है। किसके साथ में रहना? त्रिकाली के साथ है भैया। वो चुन लेती है, मैंने तुझे चुन लिया है। एक गाना आता भैया, मुझे बता रही है, तू भी मुझे चुन। समझ है? मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। चुनाव करो। तुम्हें मोदी सरकार के साथ में रहना है कि मिली जुली सरकार के साथ में रहना है? तो जनता ने कहा नहीं, मुझे तो मोदी के साथ में रहना है। क्यों भैया? सब भैया वो स्थायी है। समझ में आई? ये मिली जुली सरकारों का, मिली जुली पार्टियों का क्या भरोसा है? ये सब जो है देश में है, क्या करेंगे? स्थिरता नहीं ला सकते हैं। कभी एक भागेगा, कभी दो भागेंगे, कभी चार भागेंगे, है भैया? हमें तो मोदी के साथ में रहना, ऐसा जनता ने चुना ना। ऐसे ही हमें पर्याय को ये सोचना चाहिए कि हमें क्षणभंगुर पदार्थों के साथ में रहना है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा स्थायी तत्व है, जो हमेशा आनंद स्वरूप है,
उसके साथ में रहोगे तो भैया आनंद के साथ में रहोगे, पर द्रव्यों के साथ में रहोगे तो पर्याय में दुखी बने रहोगे। तो चुनो, किसको चुनना है? अपने क्षणभंगुर तत्वों को चुनना है कि स्थायी वस्तु को चुनना है भैया। स्थायी वस्तु चुनने वाली पर्याय है अशोक भैया, हैं समझ में आया भैया? जो भव्य जीव होते हैं, हाँ भैया, वो अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को चुनते हैं। जिन्हें संसार में परिभ्रमण करना है वो क्षण भंगुर तत्वों की स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, उनको चुनती हैं तो दुखी होते रहते हैं और अपनी आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराते हैं। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं जो हमारे संसार के कारण है कंचन कामनी, उनका संग छोड़ के अंदर जो असंग स्वरूपी भगवान आत्मा है, देवल में विराजमान है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, भीतरा आनंद स्वरूप वस्तु है, उसके साथ में पर्याय रहे, उसके साथ रमण करे तो एक दिन वह पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय और मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार की चर्चा पदम परमल दाई देव मुनिराज ने अपने कलश के माध्यम से जगत के जीवों को समझाया। भैया इसका सच्चा ज्ञान करो भैया, उसे अपना जानो और उसी में ही अपनी पर्याय को रमण कराना, यही वास्तविक धर्म है। इस प्रकार की चर्चा अभी अपन ने की। समय के हिसाब से कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार भैया नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनैन भैया, जय जनैन, जय जनैन, जय जनैन। Mm.